अस्सलाम वालेकुम बड़ी साहब, आज मुरीद के न्यूज़ के साथ जी वालेकुम जी। हम फिर सामीन की खिदमत में हाजिर हैं। तो छोटा सा एक इशू डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो ये जो आजकल जो डॉलर रेट का इशू बना हुआ है जी जी कि डॉलर पाकिस्तान में कम हुआ है और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में इसका जो रेट है ना वो अप हो गया है। तो ये चीज़ हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह है, और ये जो फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है ये एक वक्ती फ़ायदा है या इसके कोई दूर असरात होंगे? देखें, ये जो अभी पिछले दिनों की बात है, तकरीबन 4 से 5 दिन पहले की बात है कि हमारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने निगरान हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश की थी और उसमें बताया था कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की के रेट का जो है ना वो उसमें जो इजाफा हो रहा है तेज़ी के साथ जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और उसके अलावा जो महंगाई जो है ना वो हो रही है, जो पेट्रोल जो है ना महंगा हो रहा है और चीज़ों की कीमतें जो है ना वो एकदम जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो उसकी वजूहात उन्होंने जो है ना जो बड़ी वजह थी उसमें बताया गया था, ये जो अफगानी हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हैं, जगह जगह पर इनकी दुकानें हैं, जगह जगह पर इनके प्लाजे हैं, जगह जगह पर इनके शॉपिंग सेंटर्स हैं और गैर कानूनी तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं। ये करते गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो डॉलर्स इकट्ठा करते हैं और अफगानिस्तान स्मगल कर रहे थे ये। और इसी रिपोर्ट को देखते हुए पेशावर के अंदर जितनी भी मनी एक्सचेंजर्स वगैरह हैं, मार्केट्स हैं, वो सारी बंद करवाई गई थी। उसके अलावा जो है वो सरहदों के ऊपर जो है ना जो बॉर्डर्स के ऊपर जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर्स मिलते हैं वहाँ पर जो है ना वो क्रैकडाउन किया गया था। और इसका नतीजा ये निकला था कि डॉलर जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो मतलब ऊपर की तरफ जा रहा था, एकदम जो है ना वो राइज किया था, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद ये है कि अगर तो ये सिलसिला जारी रहा तो डॉलर का रेट जो है ना वो 300 से भी नीचे आ जाएगा। लेकिन अभी ये देखना ये है कि जो ये जिम्मेदारान हैं क्या इस हवाले से वो सीरियस है या सिर्फ एक दिखावा जो है ना करना चाह रहे हैं। चीनी का रेट जो है ना वो कम हुआ, सारी दुनिया ने देखा कि जो हमारे चीनी चोर थे, जिनको हम जो है ना कभी चीनी चोर कहा करते थे, कभी कुछ कहा करते थे, कोई माफिया कहा करते थे, तो उन्होंने मिली भगत से पहले तो इन्होंने चीनी जो है ना वो एक्सपोर्ट की, फिर उसे इंपोर्ट किया, फिर उसका रेट लिया और उसके बाद जो है ये चीनी अफगानिस्तान की तरफ भी साथ स्मगल करते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि मुल्क के अंदर जो चीनी है वो कम पड़ना शुरू हो गई, गोदामों के अंदर चीनी जो है ना कम होना शुरू हो गई, सरकारी गोदामों की रिपोर्ट्स ये आना शुरू हो गई कि चीनी जो है ना वो कम है, यानी तलब पूरी नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से चीनी का रेट जो है ना वो तेज़ी से ऊपर गया। इस पर भी क्रैकडाउन किया गया, स्मगलिंग इसकी जो है ना पकड़ी गई और इसकी वजह से जो है चीनी का रेट एकदम नीचे आ। तो जो साबका हुकूमतें गुजरी हैं जो वो ये चीज़ें करने में नाकाम रही हैं, फौज तो तब भी उनके साथ कहा जाता है ना कि नॉर्मली तो पाकिस्तान में जो मुल्क जो चला रही है हमारा वो तो फौज ही चला रही है। तो जब साबका जो हुकूमतें होती हैं उनका जो दौर था उसमें ये चीज़ें क्यों नहीं हुई? अब देखें, एक सीधी सी साफ सी बात है कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं ना उनमें से एक जो बड़ी फैमिली है जिसका शरीफ ख़ानदान है उसकी 32 शुगर मिल्स हैं और एक हुक्मरान जो है अगर उसकी शुगर मिल्स 32 के करीब हैं, सबसे ज़्यादा उनकी शुगर मिल्स हैं, अगर उसका मुफाद जो है ना चीनी का रेट ज़्यादा करने में है तो मुझे ये बताएं कि वो चीनी का रेट कैसे कम करेंगे। और एक बहुत बड़ा अलमिया इसमें यह भी हुआ कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो चलती है कॉटन पर, और कॉटन जो बेल्ट है ना वो जनूबी पंजाब में है, मुल्तान की तरफ है। इन्होंने क्या किया, ये बड़ा जुल्म किया कि इन्होंने वहाँ से कॉटन के खेत जो है ना ख़त्म करवा के वहाँ पर गन्ना लगवाया। इसलिए लगवाया कि गन्ना जो है ना एक दफ़ा जब वो फसल लग जाती है ना तो वो फसल बार बार जो है ना वो उगाना नहीं पड़ती, वो 5 से 7 साल जो है ना वो उसका वो जो बीज है वो निकाल जाता है, उसकी जड़ें निकाल जाती हैं। एक दफ़ा गन्ना काटा फिर उसका 6 महीने के बाद गन्ना जो है ना बड़ा हो जाता है, इस तरह जो है ना वो बढ़ती रहती है। तो ये कैसे करेंगे भला? और दूसरा ये है कि आप जो पाक आर्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जितनी भी सीरियस रही है अगर थोड़ी सी सीरियस और हो जाए तो मेरा ख्याल है जिस तरह अभी क्रैकडाउन हुए हैं तो 1-2 इस तरह की हो जाए तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी। क्या हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन तक ये लॉलीपॉप आवाम को दिया जा रहा है और उसके बाद फिर हमें इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ेगा? इसका फैसला तो देखिए वक्त करेगा। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका फैसला हमेशा वक्त करता है, स्ट्रेटजीज पॉलिसीज़ होती हैं, पॉलिसी जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाई है और बस इसके अलावा तो नेक्स्ट जो
हुकूमत है, आप किसकी आती हुई देख रहे हैं? अगर तो साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो साफ और शफाफ हुकूमत जो है वो, अगर इलेक्शन होते हैं तो हुकूमत तो नज़र आ रही है। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लेते हैं, एक आवाज़ कैमरे में नहीं आ रही। हाँ जी, किसकी हुकूमत आएगी अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो? अब देखें, ये मैंने नहीं सिखाया, ये लाइव इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है। ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये 8-10 बच्चे हैं, ये हर एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि 10 फैमिलीज़ के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तो 10 फैमिली में से 10 की आवाज़ ये है कि इमरान खान की हुकूमत आएगी। इलेक्शंस तो करवाएं ना, इलेक्शंस करवाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। जी बड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर इंशाल्लाह आज मुरीद के न्यूज़ के साथ में फिर एक नए सवाल, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।